आयोजक समिति जिन्होंने आज यहाँ पे आमंत्रित किया, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। मेरे माता शक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति एवं मंच पे उपस्थित हमारे भूमिका संघ और हमारे गीतकार, हमारे नृत्यकार और समस्त वहाँ पे उपस्थित बड़ा दिल की स्थापना के पास हमारे सभी भूमिका संघ, सभी हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत बहुत सेवा जोहार करती हूँ। मंच संचालन जी, एक बात कहना चाहती थी मैं कि हम लोगों के बीच एक अंतर थोड़ा सा रह गया है। हम लोग सामाजिक चेतना की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक चेतना के साथ साथ हम लोगों ने राजनीतिक चेतना के बारे में बात नहीं की। राजनीतिक चेतना के बारे में बात नहीं करने से कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन अभी 1-2 सालों से खुल के राजनीति हो रही है मंचों में, चाहे वो सामाजिक मंच ही क्यों ना हो। यहाँ की आयोजक समिति लोग हमें रिक्वेस्ट करके बुलाएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम 7 बजे भोपाल से निकले, शाम को 7 बजे निकले, 100 की स्पीड में गाड़ी भगाई है, तब जाके अभी हम यहाँ पे मंच पे 2 बजे खड़े हैं और मैंने खाना तक नहीं खाया है आज। ये मैं समाज के लिए कर रही हूँ। समाज के साथ साथ ये मेरा ये भी काम है कि मैं लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना ला सकूं, लोगों को ये बता सकूं। आज हमारा सबसे बढ़िया रिजल्ट ये देखिए, हमारे उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, खड़े हो जाइए जरा, सभी जनता को बताइए। हमारे जनपद उपाध्यक्ष मोकेड़ के आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों के राजनीतिक चेतना ये आई है हम लोगों के बीच में, ये अंतर थोड़ा आया है। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई परेशान नहीं कर रहा सरकारी नौकरी वालों को, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबको पता है, पूरा जहां देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि अगर आप लोग भी अगर मंच पे आप लोग यहाँ पे अगर खड़े होकर समाज को उद्बोधन कर रहे हैं, उन लोग का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है कि सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कार्यक्रम आयोजक समिति हमें रिक्वेस्ट करके बुलाती है। पवन साह सरेआम को सम्मान पूर्वक बुलाया गया, हमको सम्मान पूर्वक बुलाया गया। तो आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर हम लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे तो हमारा समाज कैसे जागरूक होगा? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो एक व्यक्ति भी खड़े होकर बता दीजिए। मेरे पिताजी 20 वर्ष से सामाजिक चेतना कर रहे हैं, साथ साथ राजनीतिक चेतना भी कर रहे थे, लेकिन नहीं जगा पा रहे थे। क्यों नहीं जगा पा रहे थे? ये एक अंतर आ जाता था मंचों में कि नहीं। मेरे को भी कई बार टोका गया, मैं कई कार्यक्रमों में गई, साझा दरबार सामाजिक मंच, वहां पे गई, उन्होंने बोले राजनीति की बात नहीं करना, मैंने नहीं की। अब क्या हुआ? साझा वाले दादा स्वयं खड़े होके बोल रहे कि अमरवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। फिर स्वयं भूमिका संघ के लोग स्वयं खड़े होके बोल रहे कि अब मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उनके अंदर कैसे राजनीतिक चेतना आ गई जब हमने मंच में वहां पे खड़े होके बात ही नहीं की? हमें रोका गया, हमें शुरू से रोका जाता है कि सामाजिक मंच में अपन को राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन नहीं, हमको करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा। अब हमारी युवा पीढ़ी बदल रही है, हमारे लोग बदल रहे हैं, हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी छिंदवाड़ा जिले में त्रिस्तरीय में इतने जोरदार रिजल्ट आए हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। वोट का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों का, गोंडवाना का वोट ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि छिंदवाड़ा जिले में इतने ज्यादा जनपद जीते, इतने ज्यादा सरपंच जीते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये गोंडवाना की बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और गोंडवाना शब्द पार्टी नहीं है, गोंडवाना एक भावना है हम लोगों के अंदर। गोंडवाना सिर्फ एक शब्द नहीं है, गोंडवाना हमारी आन बान शान है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, यहाँ पे एक कतरा जोड़ रहे हैं, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं अब नहीं तो तब लोग नाच के गा के भाषण दे के कैसे कैसे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज को। 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं ना। क्यों नहीं? आज 7-8 साल की लड़की यहाँ मंच में रात के 2 बजे खड़े होकर आप लोगों के अंदर जागरूक कर रही है, आपको कोशिश कर रही है कि चलो भाई नेताओं से नहीं हो रहा, युवाओं से नहीं हो रहा, संगठनों से नहीं हो रहा, जिले में काम पे ले जाया जा रहा है। भाई क्यों ले जाया जा रहा है हम लोग को काम पर? कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ गलतियां कर दी, धोखे डाके से साइन कर दी, जमीनें दे दी, कब्जे में चलेगी। 20-25 साल से कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, बैठा ना जाने। यहाँ मोकेड़ की बिछुआ की भी बहुत सारी शिकायतें आती है। अभी यहाँ पास में एक पेट्रोल पंप का भी नया बना, क्या नाम है पेट्रोल पंप का? कोई सूर्यवंशी का पेट्रोल पंप है, आदिवासी की जमीन है,
जानकारी है आप लोगों को इस बारे में? क्यों भाई युवा संगठन ले गए आंदोलन करने? आदिवासियों की जमीन पे कब्जा किया गया लगभग 30-40 सालों से। अभी वहाँ पे एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा है। वो परिवार से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दीदी हमें मदद चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं साथ में हूँ। हम ही राजनीति लोग हैं जो छिंदवाड़ा जिले में अगर आदिवासियों से अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे खड़े हैं साथ में। ये लड़का 15-20 दिन जेल में होके आया। मड़ाल थाना में तामिया में केस हुआ था, ये जेल में होके आया। ये सारे जो युवा बैठे इन लोग का सबका भविष्य कुर्बान है समाज के लिए। ये सारे युवाओं का, इन लोगों ने अपना सपना सबका भविष्य कुर्बान करके रख दिया। जीवन में कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, इतनी धाराएं इन लोगों ने खुद पे लगा के बैठ रही हैं। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी कभी, हम लोग कभी IAS अफसर नहीं बन सकते। हम लोग अब बनेंगे तो नेता ही बनेंगे, हम लोग बनेंगे तो विधायक सांसद ही बनेंगे और हमारे समाज का बदलाव करेंगे। हम लोगों ने ये ठाना इसलिए निकले हैं हम लोग। हमें इसमें सभी लोगों की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, शिक्षक हो, गांव के बुजुर्ग हो, सभी लोगों की हमें इसमें सहयोग की आवश्यकता है। क्यों दादा सही कह रहे हैं? मेरे पिताजी ने पीड़ा उठाया था समाज को जागरूक करने का। बोले थे हम लोग विधायक बनाएंगे, हम लोग सांसद बनाएंगे, हम लोग अपना आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो पल आ गया, अब वो पल आ गया, हमारा पूरा समाज जागरूक है। आप यहाँ से छिंदवाड़ा जिले से आप पूरे जबलपुर संभाग में जाके देख लीजिए, आप उधर चंबल क्षेत्र में जाके देख लीजिए, वहाँ पे जयस कितना स्ट्रॉन्ग है। इधर हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमारे अखिल भारती कितनी स्ट्रॉन्ग है। उधर मंडला में जाके देख लो गुणवाना गणतंत्र कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं किसी की बुराइयां नहीं करती हूँ कभी। जो लोग अच्छे हैं तो मैं अच्छा बोलती हूँ उनको। आप हर क्षेत्र में चले जाओ, चाहे कोई भी संगठन के, सबने अपना अपना एरिया बांध के रखा, इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर सोच लो 2023 में सारे के सारे एक मंच पे आ गए, कोई नहीं रोक सकता फिर इस तूफान को। हम लोग कहीं नहीं चुकेंगे हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने से। और ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं आप लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना को जगा रही हूँ। ये भाषण नहीं था, ये मैं आप लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना को जगा रही थी, जो कि जरूरी था आप लोगों के लिए। पता होना चाहिए कि भाई मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, मेरे पिता ने संघर्ष किया था। समाज के बहुत सारे कुछ दो चार लोग बीच में आ जाते हैं बलगराने के लिए लोगों को। फेसबुक में लाइव आके कुछ पटांग बोलते रहेंगे, बिल्कुल लोगों की बातों में नहीं आने का। उन लोगों को काम, उन लोगों को काम दिया गया। कांग्रेस भाजपा से पैसे लेके उन लोग काम करते हैं। तुम्हें इनको बदनाम करना, तुम्हें इनको बदनाम करना, तुम्हें इनको बदनाम करना होता है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ चलती रहती, बोलते रहते हैं, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणियां करते रहते हैं। उन लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है अंकल। हम लोगों को विश्वास रखना है। एक मनमोहन साहबट्टी था जिसने अपनी कुर्बानी दी, एक मोनिका साहबट्टी आई, उनकी बेटी, ये भी कुर्बानी दे रही है। आप लोगों ने भी तो कुर्बानी दिया 20 सालों से, दे रहे हैं ना गुणवाना के लिए। क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? राजनीतिक चेतना नहीं ला पाए हम लोग हमारे अंदर। सभी से विनम्र निवेदन है मेरा, सभी लोग यहाँ पर आप लोग शिक्षा अभियान चला रहे हैं, स्वास्थ्य अभियान चला रहे हैं, एक राजनीतिक चेतना का अभियान भी चला दो, मेरा गुणवाना राज आ जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। चूंकि मैं 6-7 बजे से लगातार सफर कर रही हूँ, तब मुझे भी खाना खाना है, भूख लगी है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मुझे निकलना पड़ेगा।